सीमा ने टॉप किया, फिर भी बेरोजगार क्यों है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर सीमा, 50 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स, शानदार सीजीपीए, हर सेमेस्टर में टॉप स्कोर, लेकिन आज बेरोजगार। 19 साल की लड़की की ये कहानी खुद उसी ने लिंक्डइन पर लिखी है। प्राइवेसी की वजह से हम उस बच्ची को सीमा कहकर पुकारेंगे। कुछ ही घंटों में सीमा की पोस्ट वायरल हो गई। हजारों स्टूडेंट्स ने अपने खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू कर दिए और देखते देखते दौरे हाजिर के एजुकेशन सिस्टम पर गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। बात एजुकेशन और नौकरी की हो रही है, इसलिए हमारा वीडियो कॉलेज और एमबीए कर रहे स्टूडेंट के साथ साथ उन नौजवानों के लिए भी है जो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं। सीमा लिखती हैं कि बचपन से ही मेरे पेरेंट्स और टीचर्स कहते थे कि अच्छे नंबर लाओगी तो एक से एक बढ़कर नौकरी खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। मेरे पेरेंट्स और टीचर्स का प्रेशर हर वक्त मेरे सर पर सवार रहता था। मैंने दिन रात एक कर दिए, रात रात भर पढ़ाई की और हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन लाती चली गई। दिल्ली की बेस्ट कॉलेज ने तो मेरी मार्कशीट देखते ही झट से एडमिशन दे दिया। यही नहीं, मैं स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पेश पेश रहती थी। आज मेरे पास 50 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं। मेरी अलमारी मेडल और ट्रॉफी से छलक रही है। सीमा लिखती हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स में टॉप करने के बाद मुझे यकीन था कि इंटर्नशिप ऑफर्स की लाइन लग जाएगी, लेकिन रियल वर्ल्ड की तल्ख हकीकत आज मुझे मुंह चिढ़ा रही है। मेरे हर इंटरव्यू की शुरुआत मेरे सीजीपीए, स्पेलिंग बी और क्विज कॉन्टेस्ट और एथलेटिक्स के सर्टिफिकेट्स के बारे में नहीं, बल्कि एक कड़वे सवाल से होती है। आपके पास ऐसी कौन से प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जिससे हमारी कंपनी को फायदा पहुंच सके? और मैं खामोश होकर छत को तकने लगती हूँ। वो कहती हैं ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए वो जरा भी तैयार नहीं थी। आज मैं अपनी 97% मार्क्स वाली डिग्री और 50 सर्टिफिकेट से भरी मोटी सी फाइल लिए कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस के चक्कर लगाती रहती हूँ। तो दोस्तों, ये सिर्फ सीमा की कहानी नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट की कहानी है जिसे लगा था अच्छे मार्क्स ही सब कुछ हैं, डिग्री मिलते ही नौकरी भी मिल जाएगी। याद रखिए, आपकी डिग्री आपको इंटरव्यू की मेज तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन उससे आगे का रास्ता आपके रियल लाइफ स्किल्स, आपकी स्मार्टनेस, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग कैपेबिलिटीज के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। हर एम्प्लॉयर सोचता है कि आप में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है। उन्हें चाहिए कोई ऐसा जो वैल्यू ऐड कर सके, उनकी सेल्स बढ़ाए, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करे। इसके साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि क्या आप इतने स्मार्ट और फ्लेक्सिबल हैं कि उनके एनवायरनमेंट में आसानी से फिट हो सकेंगे। लिहाजा आपको सीखना होगा वो हुनर जो मार्केट मांग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या सीखना होगा जो एक अच्छा जॉब दिलाने में मदद कर सके। हम इस लाइन के स्पेशलिस्ट तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी 2-4 मशवरे तो दे ही सकते हैं। सबसे पहले आपको खुद अपने अंदर झांक कर अपने ही दिल से पूछना होगा कि आपका रुझान किस तरफ ज्यादा है। एक बार ये डिसाइड हो गया तो आपकी मंजिल आसान हो जाएगी और उसी तरह के रियल लाइफ स्किल सीख सकेंगे। आप जानते ही हैं, आजकल हर छोटे से छोटा बिजनेस भी सोशल मीडिया मार्केटिंग पर डिपेंडेंट होता जा रहा है। इसलिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग में मेटा एड्स मैनेजर और गूगल एड्स सीख सकते हैं। और फिर एआई एंड डेटा एनालिटिक्स, एचआर मैनेजमेंट भी एक ऑप्शन हो सकता है। अकाउंटिंग फील्ड में भी बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी एक रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है। टूरिज्म, फूड, होटल, एयरलाइंस, इवेंट मैनेजमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। इनमें से कई कोर्सेज तो पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। यूट्यूब पर तो बहुत से कोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे। अगर मर्जी की नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर
नौकरी मिलती नहीं तो नौकरी क्रिएट कीजिए। स्टार्टअप का रास्ता सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। आपको पता है, सिर्फ पिछले 2-3 सालों में 1,60,000 से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका और दिल्ली जैसे स्टेट्स स्टार्टअप हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। केरला ने तो सिर्फ 3 सालों में 3.5 लाख स्मॉल एंटरप्राइजेस स्टार्ट किए और लाखों लोगों को जॉब दे दी है। तो सवाल ये है, एमबीए के बाद आप भी नौकरी ढूंढते रहेंगे, सीवी भेजते रहेंगे, या स्टार्टअप का चैलेंजिंग रास्ता चुनेंगे और दूसरों को नौकरियां देंगे? अमेरिकन स्टूडेंट्स को देखिए, वो कॉलेज के साथ ही इंटर्नशिप भी करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, अपने आइडियाज पिच करते हैं और कभी कभी इन्वेस्टर से फंडिंग भी ले आते हैं। उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं, मैं सिर्फ जॉब सीकर नहीं हूं, मैं वैल्यू क्रिएटर हूं। जबकि हमारे यहाँ एमबीए के बाद भी लोग सिर्फ प्लेसमेंट का वेट करते रहते हैं। ये सोच बदलना पड़ेगी। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो समझिए शायद आप किसी और के ड्रीम में फिट नहीं बैठे। लेकिन अपना ड्रीम आप खुद लिख तो सकते हैं, शायद हकीकत बन जाए। अपना स्टार्टअप शुरू करके आप सिर्फ अपनी नहीं, अपने आने वाली नस्लों की तकदीर भी बदल सकते हैं। हजारों जैसा न बनिए, लाखों में एक बनिए। अब एक पैगाम आपके पेरेंट्स के नाम भी है। आपके बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, उन्हें रियल वर्ल्ड के लिए तैयार कीजिए। उन्हें एनकरेज कीजिए कि वो इंटर्नशिप्स करें, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैंडल करें, चाहे शुरू शुरू में फ्री में ही क्यों ना करना पड़े। जॉब रेडी स्किल्स डेवलप करें। याद रखिए, हर बच्चा टॉपर नहीं बनेगा, लेकिन आपका बच्चा सक्सेसफुल जरूर बन सकता है अगर आपका डायरेक्शन सही हो तो आज के वीडियो का टेक अवे ये है कि ये ज़माना डिग्री होल्डर्स का नहीं, डूअर्स का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे मैसेज को अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर सीमा, रेखा, माधुरी और हर मोहम्मद, अशोक और राकेश डिजर्व करता है एक ब्राइट फ्यूचर। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमेशा खुश रहिए, कल्ब नक़ी का आदाब कबूल कीजिए। खुदा